Hello students, 7th class, this is your topic. Till then we have studying about digestive system in humans. So first of all we have studying about digestive organs. Digestive organs में माउथ सबसे पहले आता है। माउथ में टीथ होते हैं, 4 टाइप के टीथ होते हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़े थे। उसके बाद में माउथ में एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसे हम टंग कहते हैं। टंग पर टेस्ट के लिए बर्ड्स होते हैं, ये हमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट का ज्ञान करवाते हैं और टंग के द्वारा ही हमारे फूड के अंदर सलाइवा को मिक्स किया जाता है। माउथ के अंदर काफ़ी सारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें से सलाइवा सिक्रेट होता है। इस सलाइवा से हमारे फूड को स्लाइमी बनाया जाता है ताकि वो इजीली स्लोड हो सके और फिर उसको आगे ऑसोफेगस या फिर जिसे हम फूड पाइप कहते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फूड पाइप में वेव लाइक मूवमेंट्स होते हैं जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। इन मूवमेंट्स की हेल्प से फूड जो है वो आगे स्टमक तक पहुंच जाता है। स्टमक एक लार्ज मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसके अंदर फूड में काफ़ी सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस मिलाए जाते हैं। सबसे पहले इसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है जिससे फूड में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद फूड को सेमी डाइजेस्टेड करके और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम काइम कहते हैं, उस काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। सबसे पहले फूड माउथ में आता है, माउथ में टीथ से उसको चीव किया जाता है। चीव के बाद में टंग उसमें सलाइवा मिक्स करके उसे स्लाइमी बना देती है। फिर उसको ऑसोफेगस में भेजा जाता है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप से रेगुलर मूवमेंट के थ्रू फूड को स्टमक में भेजा जाता है। स्टमक एक थैली जैसी संरचना होती है, थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर काफ़ी सारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जिन्हें हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ये सारे केमिकल फूड में मिक्स किए जाते हैं और फूड में जितने भी हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाता है, जर्म्स को ख़त्म कर दिया जाता है और फूड में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ना स्टार्ट कर दिया जाता है और स्टमक के अंदर ही फूड में बाइल मिलाया जाता है जो कि बाइल डक्ट में होता है। ये फूड में फैट जितनी होती है उसके डाइजेशन में काम में आता है और बाइल को स्टोर करने के लिए जो ऑर्गन होता है उसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं या हम जिसको पित्ताशय बोलते हैं। गाल ब्लैडर के अंदर बाइल होता है जूस जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में काम में आता है। ये सारे जितने भी सेक्रेशन हैं ये फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने से पहले ही मिक्स कर दिए जाते हैं फूड के अंदर। और पेनक्रियाज जो हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, पेनक्रियाज से भी पेनक्रियाटिक जूसेस को हमारे फूड में मिक्स किया जाता है स्टमक के अंदर ही। ये फूड के अंदर जितने भी शुगर्स होते हैं जिनका हाई लेवल पर मॉलिक्यूल जो है उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स में तोड़ दिया जाता है पेनक्रियाटिक जूसेस के थ्रू और बाइल जूसेस जो होते हैं वो फैट्स को फैटी एसिड्स में चेंज कर देते हैं और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तोड़ करके अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन स्टमक के अंदर ओनली फूड का डाइजेशन होता है, फूड का सारा अब्सॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्टमक में डाइजेशन के बाद फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में
ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक 7 to 8 मीटर्स लंबी पतली पाइप होती है जिसके अंदर फूड को गुजारा जाता है, जिसके अंदर से होकर के फूड आगे ट्रांसफ़र होता है। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन आती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे विलाइज होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, छोटे छोटे उभार होते हैं जिनमें ब्लड वेसल्स होती हैं। ये ब्लड वेसल्स से हो करके फूड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिनको हार्ड पार्ट से ईजियर पार्ट में तोड़ा गया है उनको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और हमारी टिश्यूज़ तक, हमारे सेल्स तक हमारे फूड को पहुंचा दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो डाइजेशन के बाद फूड का होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में फूड में जितने भी हमारे लिए बेनिफिशियल पार्ट्स होते हैं, बेनिफिशियल कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके बाद में फूड को किया जाता है एसिमिलेट। फूड को एसिमिलेट करने के लिए फूड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है और उनसे फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से ग्लूकोज बनता है, जो कि इसकी बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। एमिनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है और फैट्स को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए काम में आता है। हमारी बॉडी को जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं। फैटी एसिड्स हमारी बॉडी की स्टोर्ड एनर्जी होती है। फैट्स हमारी बॉडी की वो एनर्जी होती है जो हमें कार्बोहाइड्रेट की कमी पर यूज़ में आती है। जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तब हम अपनी बॉडी में स्टोर्ड जितनी भी एनर्जी है, जो फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर्ड है, हम उसका यूज़ करते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए काम में आता है। अब सारे फूड पार्ट्स का एसिमिलेशन होने के बाद में फूड जो बच जाता है वो वेस्ट फूड होता है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जिसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर जितना भी बचता है उसका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पर फूड का पूरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद बचे हुए फूड पार्टिकल्स को एक ब्लैडर के अंदर भेज दिया जाता है, जिसको हम रेक्टम कहते हैं, और रेक्टम में से इसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है एनस स्ट्रक्चर के थ्रू। एनस एक स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी का ओपन पोर होता है, इसमें से होकर के जो वेस्ट फूड होता है उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आकर के फूड का डाइजेशन पूरा हो जाता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं ह्यूमंस के अंदर, उसका डायग्राम है। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। ह्यूमंस के अंदर तो एक अच्छे से बनी हुई स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, लेकिन रूमिनेंट्स के अंदर इतना ज़्यादा डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। रूमिनेंट्स होते हैं जैसे हमारे काउज, बुफैलोज, ये सारे पैट्स हैं, कैटल्स हैं, इन सब को हम रूमिनेंट्स कहते हैं, जिनके अंदर फूड को चीव करने की प्रोसेस होती है। फूड को, जिसको हम नॉर्मल भाषा में जुगाली कहते हैं, जुगाली करने वाले जितने भी जानवर हैं उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। इनका फूड सबसे पहले इंटेक होता है माउथ से। माउथ में इसको रेगुलरली स्टमक में भेजा जाता है और स्टमक से वापस
ये माउथ में आता है। इसको रेगुलरली बार बार च्यू किया जाता है और फूड सेकेंड टाइम जब स्टमक में जाता है तब उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके फूड को कैसे डाइजेस्ट किया जा सकता है। रूमिनेंट्स के अंदर स्टमक 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसमें सबसे पहला जो चैम्बर है उसको हम रूमेन कहते हैं। रूमेन के अंदर जितना भी प्लांट मटेरियल होता है उसको च्यू करके भेजा जाता है। यहाँ पर फूड को बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है और उसको नेक्स्ट चैम्बर जिसको हम रेटिकुलम कहते हैं उसमें भेज दिया जाता है, उसमें पास कर दिया जाता है। वहाँ पर फूड छोटे छोटे बॉल्स में बन जाता है जिसको हम कड कहते हैं। फूड कड में चेंज हो जाता है, छोटे छोटे बॉल्स बन जाते हैं जो कि बार बार माउथ में आ जाते हैं और उनको फिर से चबाया जाता है और वापस स्टमक में भेजा जाता है। इसीलिए रेटिकुलम में से कर्ड्स जब वापस माउथ में आ जाते हैं, इसी प्रोसेस के कारण इन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। फिर रूमिनेंट्स इसमें जितना भी सेलुलोज होता है उसको पचाने के लिए वापस अपने एब्डोमिनल में भेजते हैं जिसको हम रनट बैग कहते हैं। और कड के अंदर जितना भी वाटर होता है उसको ज़्यादातर अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अमोसम जो चैम्बर होता है, रेटिकुलम के बाद का जो चैम्बर है उसको हम अमोसम कहते हैं। अमोसम में जितना भी वाटर इनके फूड के अंदर होता है उसको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और फूड को फिर एबमोसम जिसको हम रेनेट बैग कहते हैं उसमें भेज दिया जाता है। तो 4 पार्ट्स हो गए, 4 चैम्बर्स हो गए। पहला चैम्बर है रूमेन, उसके बाद में फूड को भेजा जाता है रेटिकुलम में। रेटिकुलम में से वापस फूड आता है माउथ में, माउथ से उसको च्यू करके वापस भेजा जाता है अमोसम में। अमोसम में फूड में जितने भी वाटर होता है उसको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अमोसम में पहुंचने से पहले फूड कर्ड्स में डिवाइड हो जाता है और कर्ड्स से सारा वाटर अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद में फूड को भेजा जाता है अबोमेसम और जिसको हम रेनेट बैग कहते हैं, इसमें फूड को भेजा जाता है। और यहाँ पर जितने भी सेक्रेशंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो फूड पर डाइजेस्टिव एक्ट्स दिखाते हैं, फूड को डाइजेस्ट किए करते हैं। और कर्ड्स में के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको यहाँ पर डाइजेस्ट कर लिया जाता है। अब मॉसम पार्ट में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डाइजेस्टिव रिएक्शंस होते हैं फूड पर और फूड को डाइजेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। लास्ट में बचा हुआ सेमी फ्लड मास जिसमें थोड़ी बहुत वाटर की मात्रा होती है, इसको हम काइम कहते हैं। ये ड्यूडेनम में पहुंच जाता है। ये एक ट्यूब होती है जो कि एबमोसम और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है और इसके बाद फूड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी डाइजेस्ट किए हुए पार्टिकल्स होते हैं, उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। जैसा कि ह्यूमंस के अंदर था वैसे ही रूमिनेंट्स के अंदर भी फूड में जितने भी इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल पार्टिकल्स होते हैं उनको अब्सॉर्ब करने का वर्क जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका चैप्टर था। सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका होमवर्क आपको सेंड किया जाएगा। आप पहले लेसन समझिए, इसमें जितने भी मेन टॉपिक्स हैं या फिर एक दो जो आपको स्ट्रक्चर्स बताई हैं, डायग्राम्स बताए हैं, आप उनको अपनी नोटबुक में बनाने की कोशिश कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप
हमें कमेंट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।